छत का हक़ हमारे आइन में हर शख्स को मिलता है, लेकिन इस हक़ को महफूज करने के लिए जिन इक़दामात की ज़रूरत है वो हमारी हुकूमत ने नहीं किए। तो हमारे के लिए इतना तो है नहीं समय जो अपनी ज़मीन हो मैंने घर बार बना लें या कुछ करें, ये हमारा मसला है सर। अभी हमारी मजदूरी इतनी होती है, पूरे एक महीने में 18,000 20,000 टोटल मजदूरी बनती है। बच्चों को खिलाएं या किराए पे रहें। तो हमारे को कोई देवन जगह कोई सहारा से भी गरीब लोग बनिए। पाकिस्तान में सरकारी शुमारियात यानी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 40% शहरी आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। तो F7 F8 में रहने वाले लोग और इवन G11 G13 में रहने वाले लोग, I9 में रहने वाले लोग, ये बहुत छोटी तादाद है। ज़्यादातर हमारे शहरों की आबादी तो किसी कच्ची आबादी में रहती है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर हाउसिंग स्कीम्स जो फॉर्मल हाउसिंग है वो बनती अमीरों के लिए। तो जितनी भी वेदर यू टॉकिंग अबाउट DHAs और बैरिया टाउन्स, पार्क विलाज, इस तरह की सैकड़ों हाउसिंग स्कीम्स जिसके हमें हर जगह इश्तिहार नज़र आते रहते हैं, उनमें से तकरीबन सब जो हैं वो गरीब तबके की पहुंच से बाहर हैं। जैसे दूसरे ममालिक में लेबर कॉलोनीज़ होती हैं, पब्लिक हाउसिंग की स्कीम्स होती हैं, लो इनकम हाउसिंग की मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तो यही वजह है कि कच्ची आबादियाँ बनती हैं, फिर लोगों ने कहीं ना कहीं तो अपना सर छुपाना है। हमें हमारे शहरों को मज़दूरों की ज़रूरत भी होती है, घरों में काम करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए, बेशतर मज़दूरी करने के लिए लोग तो ज़रूरत होते हैं, लेकिन उनके घरों का कोई बंदोबस्त नहीं है। कोई भी शख्स कच्ची आबादी में घर खुशी से नहीं बनाता। एक गंदे नाले के किनारे, रेल की पटरी के किनारे, कूड़े के ढेर में घर में रहना किसी को भी पसंद नहीं है। लिविंग कंडीशंस इनके इतने बेसिक हैं। बिजली तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं है, पानी भी ये भर के जो है ये 5-5 मिनट दूर से जो है वो कैंस भर के लाते हैं। और आप देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने सर पे इतने भारी भारी कैंस उठा के ला रहे थे। कई दफ़ा ये होता है कि यहाँ तूफ़ान आता है, मैं अगले दिन आती हूँ, मैं कहती हूँ फ़लाना बच्चा किधर है, फ़लाना बच्चा किधर है। वो कहते हैं वो पैनाफ्लेक्स बैनर्स गिरे हैं, वो उनको जाके उठा के ला रहे हैं क्योंकि दोबारा से घर बनाना है। दो दिन पहले जब मैं यहाँ पे बैठी हुई बच्चों को पढ़ा रही थी तो एकदम से मुझे चीखों की आवाज़ आई। तो मुझे बच्चे ने कहा कि CD आ गया और उन्होंने मुझसे इजाज़त ली कि क्या हम जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी चीज़ें लेके जा रहे होंगे। उस दिन तो लिटरली जिस तरह का मैंने फ़ियर देखा है, और कई बच्चों के चेहरे पे फ़ियर नहीं देखा क्योंकि उनको इतनी आदत हो गई है कि ये आएंगे हमारा घर गिराएंगे कि उनके उसमें फ़ियर ही नहीं था। उनको जिसने एक तरह से बताया भी कि ये कितने रिजिलियंट हैं, और एक तरह से मुझे बहुत दुख भी हुआ वो इस चीज़ पे था कि जब CDA चला गया है तो ये लोग वापस आए हैं। इन्होंने अपनी कॉपी पेंसिल्स उठाई हैं और उन्होंने बग़ैर मुझसे कहे कि मतलब हमें कुछ हो रहा है या हम डर रहे हैं, इन्होंने अपनी कॉपी पेंसिल्स उठाई, उन्होंने वापस काम करना शुरू किया। बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, वो बताते भी नहीं हैं, गिरा के चले जाते हैं, फिर हम नहीं बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं वो। आई थिंक वो सामान उठा लेते हैं, कुछ चीज़ें उठा के ले जाते हैं, तंग करते हैं, कहते हैं यहाँ से उठा लो अपना सामान वगैरह। भी हम लोग किधर जाए, कोई हमें कोई जगह दिखा दें, कोई हमें उधर हम चले जाते हैं। जब आपकी जो बनाएंगे हम उधर से चले जाएंगे। कच्ची आबादी का जो मकीन है, वहाँ का जो रहने वाला है, उसका हुकूमत के अहलकारों के साथ एक दोहरा रिश्ता होता है। एक तरफ से हुकूमत के अहलकार बार बार उसको डेमोलिशन का डरावा भी देते हैं, और दूसरी तरफ से उसी हुकूमत के बाज़ अहलकार उससे रिश्वत भी वसूल करते हैं ताकि वो अपने घर में सिर्फ रह सके। और अमूमन वजह भी यही होती है कि अमूमन रियासी अहलकार रेजिस्ट करते हैं कच्ची आबादियों को रेगुलराइज़ करने में, क्योंकि उनके लिए एक ज़रिया आमदन एक बना होता है, लोगों से वो पैसे वसूल कर रहे होते हैं। अगर उसको एक फॉर्मल शक्ल दे दी जाए और वही फिर पैसा सरकारी ख़जाने में जाना शुरू हो जाए तो फिर उनकी वो आमदन जो रियासी अफसरान हैं उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो कोशिश यही करते हैं कि उनको इसी सूरत हाल में रखें, आबादियाँ भी बरकरार किसी न किसी शेप में रहें, लेकिन उनको रेगुलर भी ना किया जाए।
इस्लामाबाद में 1990s और अर्ली 2000s के बाद कोई भी कच्ची आबादी रेगुलराइज नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस वक्त से इस्लामाबाद की आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है, तकरीबन 7-8 लाख से आज कोई 2.2 मिलियन तक करीब पहुँच चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद में आज तक सिर्फ एक लो इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट रहा है, जिसको अलीपुर फराश में मॉडल अर्बन शेल्टर प्रोजेक्ट के नाम से एक बना था, जिसमें 2-3 हज़ार घराने लोगों को शिफ्ट किया गया था कच्ची आबादियों से ही, और वो बना था अर्ली 2000 में, और उसके बाद से ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। हालांकि आबादी बहुत बड़ी है और कच्ची आबादियाँ भी उस दौरान बहुत बड़ी हैं।